हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ दिया गया है ये गगन सर के द्वारा स्टूडेंट को दिया गया था। ठीक है, ताकि उनका हेल्प हो सके। गगन सर जो मैथ्स के बहुत बड़े टीचर हैं, हस्ती हैं, तो उनके द्वारा ये पीडीएफ उनके टेलीग्राम ग्रुप पे दिया गया था। तो मैंने सोचा आप एक बार पढ़ भी लेंगे और सुन भी लेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो करंट अफेयर्स आता है रिसेंटली जितने भी आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो स्पोर्ट्स रहता है, अपॉइंटमेंट्स रहता है, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड प्राइजेस। ये 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही 5 टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो गगन सर के कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जो आप परचेज कर सकते हैं चाहे तो। और ये पीडीएफ जो है आपको गगन सर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उनका यूट्यूब चैनल ये वाला है, ठीक है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गगन सर, ये पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में जो करंट अफेयर्स है वो है प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अक्टूबर में 2022 में किन को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। तो अक्टूबर में याद रखेंगे विराट कोहली है। ठीक है, उसके बाद नवंबर में कौन है? जोस बटलर, दिसंबर में हैरी ब्रोक और जनवरी में शुभम गिल। ठीक है, अक्टूबर में विराट कोहली, नवंबर में जोस बटलर, दिसंबर में हैरी ब्रोक और जनवरी में शुभम गिल। उसके बाद बात करते हैं, ये तो मेंस में थे। और वुमेंस की बात करें तो नादिया दार वुमेंस। उसके बाद नवंबर में सिद्रा अमीन, आशली गार्डनर और जनवरी की बात करें तो ग्रीस स्क्रेवन। ठीक है, एक बार सिर्फ नाम पढ़ लीजिए तो आप आराम से 4 ऑप्शन के द्वारा जो होंगे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के नहीं करना है। आप अगर सिर्फ एक बार 2 बार नाम भी देख लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आईसीसी अवार्ड 2022 की। ठीक है, तो सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किनको दिया गया है? बाबर आजम को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के हैं। उसके बाद रिचल हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी नेट स्केवियर को दिया गया है, ये इंग्लैंड के हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेट स्केवियर जो है ये किस चीज़ के खिलाड़ी है। ठीक है, या फिर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएंगे इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद मैंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये दिया गया है बेन स्टोक को, इंग्लैंड के बेन स्टोक को। उसके बाद मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर ये बाबर आजम को दिया गया है, पाकिस्तान के। ठीक है, याद रखना है इंग्लैंड का टेस्ट वाला प्लेयर बेन स्टोक, और ओडीआई में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। उसके बाद थर्ड वाला दिया गया है वुमेंस में कौन हो जाएंगे? वुमेंस से पहले हम लोग ये देखते हैं कि टेस्ट में हो गया बेन स्टोक, ओडीआई में हो गया बाबर आजम, और मेंस टी20 में कौन हो जाएंगे? सूर्या कुमार। हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली सूर्या कुमार ने बड़ी खतरनाक खेला है। ठीक है, तो इसलिए इसको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। तो सूर्या कुमार का नाम तो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें वुमेन की, बात करें वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन हो जाएंगे? नेट स्केवियर। ठीक है, ये इंग्लैंड की है। तो इन्हीं को ही रिचल हे हुई फ्लाइंट ट्रॉफी भी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर ताहिला मेगरात को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो एक दूसरे को रिलेट करके याद रखेंगे कि मेंस टी20 में किनको दिया गया है? सूर्या कुमार को दिया गया है। वुमेन्स टी20 में किनको दिया गया है? ताहिला मेगरात को दिया गया है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? मैक्रो यानसन बोलते हैं या जेंसन बोलते हैं, जैसे चाहे आप बोल सकते हैं, यानसन। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, इनको दिया गया है इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर क्या हो जाएंगी? रेणुका सिंह, जो कि हमारी फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, इंडिया की, इनको दिया गया है वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर का किनको दिया गया है? तो ये हो जाएंगे गरहार्ड एरेस्मस। ठीक है, नीमीबिया के खिलाड़ी हैं गैरेस। बस, तो जो नाम बहुत कम कॉमन है उनके लिए तो डायरेक्ट कंट्री भी पूछ सकता है कि गरहार्ड एरेमस जो हैं ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नीमीबिया से। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हो जाएंगे ईशा ओझा। ठीक है, कहाँ के? इंडिया के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेविड शेपर्ड ट्रॉफी जो है ये किनको दिया गया है? रिचार्ड इलिंगवर्थ को। ठीक है, कहाँ की है? इंग्लैंड की। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड
स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है आसिफ सैग को, जो कि नेपाल के हैं। ठीक है, आसिफ सैग शायद वही है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि वो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पिरिट दिखाया था क्रिकेट में। मैंने कोई रन आउट होने वाला था, उसको शायद बचाया था। ठीक है, मैंने अपोजिट टीम का वो अपना जो क्रिकेट स्पिरिट होता है उसको जताया था आसिफ सैग ने। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किनको दिया गया है? आसिफ सैग को दिया गया है, जो कि नेपाल के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 वाला कौन जीता है? तो ये हो जाएंगे मुंबई जीता है। किसको हरा करके? हिमाचल प्रदेश को हरा करके। ठीक है, उसके बाद 8 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 जो होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, कौन जीता है? तो इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ वो कितने नंबर का है? 8वां वाला। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा था। जीता कौन? इंग्लैंड। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2023 आईसीसी वर्ल्ड अंडर 19 वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कौन कर रहा था? साउथ अफ्रीका। और इंडिया जीता है, हम लोगों ने जीता है। पहली बार हम लोगों ने अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, और रनर अप कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वुमेंस एशिया कप कहाँ पे हो रहा था? बांग्लादेश में हो रहा था। ठीक है, जीतेंगे तो हम लोग ही, इंडिया ही। ठीक है, रनर अप कौन था? श्रीलंका था। तो एशिया कप हम लोगों ने जीता था, और हो कहाँ रहा था? बांग्लादेश में। उसके बाद आ जाते हैं फीफा की तरफ। ठीक है, तो फीफा जो 2022 में हुआ, कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ। कितने नंबर का हुआ? तो 2022 में 22वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप हुआ। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि 22 जो फीफा हुआ वो कहाँ पे हुआ। वो ईयर नहीं देकर के डायरेक्ट 22 पूछ लेगा। ठीक है, तो 2022 वाला कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ। विनर कौन था? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के नाम पे ये थर्ड टाइटल है, यानी कि 2 बार पहले भी जीत चुका है, अब ये तीसरी बार जीत रहा है। ठीक है, तो कौन फाइनल में कौन कौन मैच खेल रहा था? अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें अर्जेंटीना जीत गया। ठीक है, उसके बाद बात करें थर्ड पोजीशन पे कौन था? क्रोशिया था। और गोल्डन बॉल की बात करें तो मेसी को मिला है गोल्डन बॉल। ठीक है, मेसी और रोनाल्डो में हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि रोनाल्डो, दोनों तो अच्छे प्लेयर हैं, किसको दिया होगा? तो क्या हो जाएगा? गोल्डन बॉल जो होंगे वो मेसी से। ठीक है, आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि मेसी कौन से टीम से खेलते हैं और रोनाल्डो कौन से टीम से खेलते हैं। उसके बाद बात करें गोल्डन बूट किसको मिला है? तो मैं बेपे बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। इनको मिला है, काइलियन मैबेप को गोल्डन बूट मिला है। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद बात करें गोल्डन ग्लोव किनको मिला है? तो लिएनो मार्टिन्स, इनको मिला है गोल्डन ग्लोव। ठीक है, तो बूट मिला है काइलिन को, बॉल मिला है किसको? मेसी को। उसके बाद ग्लोव किसको मिला है? गोल्डन ग्लोव। ठीक है, मार्टिनेज को। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किनको मिला है? एंजो फर्नांडिस को। ठीक है, तो एक बार पर सुन लीजिएगा तो फिर दोबारा एग्ज़ाम के टाइम पे अगर पढ़िएगा तो आसानी से एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं। ठीक है, तो फीफा में रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे रैंक कौन है? रैंक पे कौन है? ब्राज़ील है। जबकि इस बार जीता कौन है? अर्जेंटीना जीता है, लेकिन ब्राज़ील का जो है रैंक है 1। ठीक है, अब आते हैं ग्रैंड प्रिक्स की बात। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स जितने भी रिसेंटली हुए हैं वो देख लेते हैं। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपेन जीते हैं। ठीक है, ये फार्मूला 1 चैंपियन भी रहे हैं 2022 के। तो ये भी पूछ सकता है कि फार्मूला 1 के चैंपियन कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, यूएस ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, यूएस ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, अबू धाबी, तो सारे इन्होंने ही जीते हैं। सिर्फ एक बच जाता है सिंगापुर याद रखना है। अबू धाबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अबू धाबी किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ठीक है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्गियो पेरेज। ठीक है, ये रेडबुल टीम से हैं। ठीक है, यही जीते हैं। उसके बाद ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज से हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यूएस वाला, सिंगापुर वाला और अबू धाबी वाला। ठीक है, मैक्सिको सिटी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सारे क्या हैं? सिंगापुर ने प्रेज ने जीता है, सर्जियो प्रेज ने। ठीक है, और ब्राज़ीलियन जॉर्ज रसल ने जीता है। बाकी सारे कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपेन जीते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें चेस ग्रैंड मास्टर की।
ठीक है। तो चेस ग्रैंड मास्टर जो है ये नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 79 जो है रिसेंटली बना है ग्रैंड मास्टर, वो कौन बना है? परनेस एम, ठीक है। उसके बाद 78 कौन था? कौस्तभ चैटर्जी। उसके बाद आदित्य मित्तल थे 77, प्रणव आनंद 76 और बी प्रणव जो है ये 75 थे, ठीक है। तो हम लोग को नीचे से याद रखना है, ठीक है। तो 79th में कौन है? परनेस एम है। उसके बाद कौस्तभ चैटर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2002 एशियन चेस चैंपियनशिप। तो अभी एशिया कप की बात कर रहे थे, इसमें क्रिकेट में तो वो कौन जीता था? इंडिया जीता था। किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं एशियन चेस चैंपियनशिप ओपन, ठीक है। मेंस में कौन जीता है? प्रगनंदना नंदा, ठीक है। प्रगनंदना नंदा जी जीते हैं। और ओमेन में कौन? नंदीधा पीवी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022, किनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है 2022 में? मेंस की बात करें तो मोंडो डुप्लेंटिस, ठीक है, जो कि स्वीडन के हैं। और वुमेन की बात करें तो सिडनी मैकलोलिन, ठीक है, ये यूएसए की हैं। इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है। तो याद रखना है मोंडो, उसके बाद सिडनी, ये दोनों को क्या दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। उसके बाद डेनमार्क ओपन की बात करें, डेनमार्क ओपन 2022 में वोमेन सिंगल्स में कौन जीता है? हे बिंगजैव। और मैन सिंगल में कौन जीती हैं? शी या यूकी। उसके बाद बात करते हैं आईएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2022 इन इजिप्ट। तो आईएसएफ नहीं लिख करके अगर पूछ ले, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। आईएसएफ फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। इसके चैंपियंस जो है वो ये हुआ था इजिप्ट में। कौन जीता है? तो ये हो जाएगा चाइना का पोजीशन फर्स्ट में था और सेकंड इंडिया का पोजीशन सेकंड में था, ठीक है। इंडिया का पोजीशन सेकंड में था, इसलिए हम लोग को याद रखना ही है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक। तो इंडिया का पोजीशन कितना था? सेकंड। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि आईएसएसएफ में इंडिया का पोजीशन कितना था, जो कि इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करें 36 नेशनल गेम्स की, ठीक है। 36 नेशनल गेम 2022 में जो हुआ, कहाँ पे हुआ? गुजरात में, ठीक है। नेशनल गेम की बात करें तो कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। मैस्कॉट का था सावज था, ठीक है। मैस्कॉट भी याद रखना है। नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था? सावज था। थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के द्वारा यूनिटी आना, ठीक है। तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी को क्या करना? सेलिब्रेट करना। और विनर कौन था? सर्विसेज था, ठीक है। सेकंड पोजीशन में महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन में हरियाणा। तो थर्ड पोजीशन उतना याद नहीं रखना है, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट और सेकंड याद रखना है कि नेशनल गेम जो हुआ 2022 में कहाँ पे हुआ? गुजरात में। जीता कौन? सर्विसेज। सेकंड पोजीशन में कौन था? महाराष्ट्र था, ठीक है। अब आते हैं आगे योनोक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो योनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ, मेंस में कौन जीते? विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। वुमेन सिंगल में कौन जीता? हे बिंग जियो, ठीक है। ये जो चाइना के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। और आगे भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे इनको, और एक अवार्ड ये देख सकते हैं, डेनमार्क ओपन भी यही जीती थी वुमेन्स में, ठीक है। और योनेक्स फ्रेंच ओपन भी यही जीती है, ठीक है। तो नाम याद रखना आसान है। उसके बाद बात करें मेंस डबल में कौन कौन जीती हैं, तो सात्विक साईराज और चंद्रशेखर सेठी, इन दोनों ने मेंस डबल में जीता है, ठीक है, जो कि इंडिया के हैं। उसके बाद BWF देख लेते हैं। BWF क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन कहाँ पे हुआ था? 2022 में जो हुआ वो टोक्यो में हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। मैच में कौन जीता? प्रमोद भगत। हम लोग को पता है पैरा में जो है, कुछ नहीं पता है तो ये पता होना ही चाहिए कि हम लोग जो है पैरा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो बैडमिंटन में हम लोगों ने कौन जीते हैं? हम लोग के प्रमोद भगत जी, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं। उसके बाद वुमेंस की बात करें तो मनीषा
रामादोस, ठीक है। ये दोनों जो है BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं, ठीक है, 2022 के। उसके बाद बात करें, ये नाम ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रमोद भगत किस खेल से रिलेटेड, तो ये हो जाएंगे कौन, बैडमिंटन से रिलेटेड और पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022, एशिया जूनियर चैंपियनशिप जो हुआ, ठीक है, उसके सिल्वर वोमेन सिंगल्स में किनको मिला है, उन्नति हुड्डा को, ठीक है। फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेडल इन अंडर 17 कैटेगरी इन एशिया मीट, तो इंडिया की पहली ऐसे महिला हैं जिन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में मेडल जीता है, वो भी कौन सा, सिल्वर, ठीक है। क्या नाम है, उन्नति हुड्डा। उसके बाद बात करें ITTTF, ठीक है, और ATTU एशियन कप 2022 कौन जीती है, मनिका बत्रा। अब ये पूछ लेते हैं ITTF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। जैसे TT का मतलब क्या होता है, टेबल टेनिस होता है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ATTU एशियन कप 2022 में जो हुआ, मनिका बत्रा क्या जीती हैं, ब्रोंज जीती हैं, ठीक है। याद रखना है मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल इन एशियन कप, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एशियन कप में मेडल जीता है, कौन, मनिका बत्रा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेल एविव ओपन 2020 टाइटल किनको मिला है, जोकोविच को मिला है, ठीक है। जोकोविच को कौन सा, टेल एविव ओपन 2020 टाइटल, ठीक है। उसके बाद बात करें HSBC BWF, तो HSBC BWF टूर फाइनल 2022, ठीक है, मेन सिंगल में किनको मिला है, विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं। और बात करें वुमेन सिंगल में कौन जीता है, सिंगल में कौन जीते हैं, अल्केन यमुगुची, ठीक है। हाँ, तो BWF का मतलब पहले ही बता चुके हैं हम लोग, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो HSBC BWF वर्ल्ड टूर में फाइनल्स कौन जीती हैं, मेन सिंगल में विक्टर एक्सेल्सन, वोमेंस में एकेन यमोगुची, ठीक है। उसके बाद ISSF प्रेसिडेंट कप, तो ISSF का मतलब क्या होता है, ठीक है। ISSF कप का मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। प्रेसिडेंट कप जो हुआ इजिप्ट में, विनर कौन रहे, रुद्रांश पटेल, ठीक है। रुद्रांश पटेल ने ISSF प्रेसिडेंट कप जीता है, कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। तो इंडियन ज़्यादा, जहाँ पे भी इंडियन आ रहे हैं तो उस नाम को तो याद रखना ही आपको, ठीक है। रुद्रांश पटेल जीते हैं ISSF प्रेसिडेंट कप। उसके बाद IWF, ठीक है, IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया में हुआ था, ठीक है, कोलंबिया में हुआ। और जीता कौन, मीराभाई चानू। तो मैं आपको सिंपल सा ये पूछता हूँ कि मीराभाई चानू किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। इन्होंने क्या जीता, सिल्वर जीता। तो IWF का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कौन जीती है, मीराभाई चानू ने सिल्वर जीता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बिल्ज टाइटल इन 2020 टाटा स्टील चेज इंडिया बिल्ज, तो कौन है, अर्जुन इरिगेसई एंड वैशाली, ठीक है, इनको ये टाइटल मिला है। आगे बढ़ते हैं, फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ज चैंपियनशिप। तो फाइड का मतलब क्या होता है, फाइड का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है, ठीक है। वो फाइड का कुछ नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, वो कोई अदर लैंग्वेज में फाइट बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो चैंपियनशिप जो है किसने जीता है, तो मैग्नूस चार्ल्स एंड टेन जोंगई, इनको गोल्ड मिला है, और सविता श्री, इनको ब्रोंज मिला है, ठीक है।
फाइड का मतलब चेस होता है, ठीक है, चेस, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो ये भी याद रखना है। देखिए हमारा फिर से नाम आ गया सविता श्री, तो इनको क्या मिला है, ब्रोंज मिला है। तो ये भी पूछा जा सकता है सविता श्री किस खेल से रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है, ठीक है। और किनको गोल्ड मिला है, मैग्नुस चार्ल्स एंड तेन जुंगई। उसके बाद बात करते हैं आगे, मेल्टियर चैंपियंस चेस टूर, ठीक है, कौन बने हैं चैंपियन, मैग्नस चार्ल्स, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नस चार्ल्स आ रहा था और यहाँ पे भी मैग्नस चार्ल्स आ रहा है, ठीक है। फाइड में भी जीता है इन्होंने, और मेल्टर चैंपियनशिप जो चेस टूर हुआ था इनमें भी इनको ही चैंपियन बनाया गया था, मैग्नस चार्ल्स, ठीक है, चैंपियंस बने थे। एफ आई एच हॉकी वोमेंस नेशनल कप जो कि स्पेन में हुआ। तो क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एफ जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एफ कहाँ पे हुआ, स्पेन में हुआ, ठीक है, 2022 वाला। कौन विनर रहा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जीता है किसको हरा करके, स्पेन को हरा करके। तो एफ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो वुमेन्स में कौन जीता है, इंडिया जीता है किसको हरा करके, स्पेन को हरा करके। और हो भी कहाँ रहा था, स्पेन में। बेस्ट प्लेयर की बात करें तो जेमनीज हो जाएंगे बेस्ट प्लेयर, और बेस्ट गोल कीपर की बात करें तो सविता पुनिया जो कि इंडिया की हैं, ठीक है। तो ये सब नाम भी याद रखना कि सविता पुनिया जो है हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है, इंडिया की हैं। इनको बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड मिला था एफ में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में। एफ उड़ीसा हॉकी, ठीक है, उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, ठीक है। तो ऑफिशियल पार्टनर कौन थे, टाटा, ठीक है, सॉरी 2023 में होगा। ऑफिशियल पार्टनर कौन है, टाटा स्टील, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, केवल क्रीन क्लोथिंग लिमिटेड, किलर। आगे बढ़ते हम लोग, मलेशिया ओपन्स। मलेशिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल कौन जीता, विक्टर एक्सेल्सन, और वुमेन्स में अल्केन यमोगुची, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन अब तक बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, तीसरी बार देख रहे हैं इनका नाम, ठीक है। तो मलेशिया ओपन भी कौन जीते हैं, मेंस में विक्टर एक्सेल्सन। इंडिया ओपन बैडमिंटन, अब इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ है, ठीक है। तो मेंस सिंगल में कौन जीते हैं, कुलनावत वितिदसरन थाईलैंड के हैं। वुमेन्स सिंगल की बात करें तो एन सी योंग जो कि साउथ कोरिया की हैं, ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ है, लेकिन विनर कौन रहे मेंस सिंगल में, कुलनावत वितिदसरन, और वुमेन्स में एन सी योंग। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2023 टेनिस, ठीक है, टैलोन गिरिसपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैंकॉक ओपन 2023 टेनिस की बात करें तो मेंस डबल में कौन कौन है, यूकी बरम्बरी और सकेत मैयानी, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टेनिस की बात करें तो मेंस सिंगल में कौन जीते हैं, जोकोविच जीते हैं जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और वोमेंस में कौन है, आरियाना शबालेंका, ये कहाँ की हैं, बेलारूस की है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 2023 के कौन बने हैं, मेंस में तो जोकोविच है, नाम याद रहेगा जोकोविच, और वुमेन्स में कौन है, आरियाना शबालेंका, ठीक है। उसके बाद बात करें, फिर से फाइड आ गया, चेस चैंपियनशिप था, तो फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील चैंपियनशिप कौन जीते हैं, किनेरू हिम्पी, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद सेकंड इंडियन टू विन एट ए मेडल एट वर्ल्ड बीज आफ्टर विश्वनाथन आनंद। तो चेस चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील चैंपियनशिप में पहली बार सिल्वर मेडल मिला है इंडियन को, वो भी कुनेरू हम्पी को, किन के बाद, विश्वनाथन आनंद जी के बाद, ठीक है, कुनेरू हम्पी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2022 में हुआ, कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। इसका मैस्कोट क्या था, आशा, ठीक है, आशा मतलब फीमेल चीता, और मोगली, ये इसका मैस्कोट था। फिफ्थ
खेलो इंडिया यूथ खेलो, ठीक है। और टॉर्च क्या है, अमरकंटक। फिर से याद रखिए, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में। मैस्कॉट क्या था, आशा एंड मोगली। टॉर्च क्या था, अमरकंटक। FIH, उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, जर्मनी हराया किसको, बेल्जियम को, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी, ठीक है, हॉकी फेडरेशन, ये मेंस हॉकी, ठीक है। कौन जीता, जर्मनी जीता है, किसको हरा करके, बेल्जियम को हरा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2022 IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हो रहा था स्पेन में, इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। इंडिया का पोजीशन कितना था, सेकंड था, ठीक है। IBA का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो कि हो रहा था स्पेन में, ठीक है। इंडिया ने कितने मेडल जीते, 11 मेडल जीता, और इंडिया का पोजीशन सेकंड था। फर्स्ट प्लेयर टू इलेक्टेड टू ITTF, अभी थोड़ी देर बोले इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। फर्स्ट ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं टू ITTF, वो हो जाएंगे शारद कमल, ठीक है। शारद कमल ITTF में इलेक्ट हुए हैं। 2022 प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर ने, ठीक है। कबड्डी लीग जो होती है इंडिया में, ठीक है, उसका टाइटल किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर। फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप, तो फर्स्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल रेफरी मेंस वर्ल्ड कप में कौन थी, स्टेफनी फ्राफर्ट, ठीक है। तो फ्राफर्ट याद रखेंगे, या स्टेफनी, ठीक है। या जैसे ऐसे याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं कि हम लोग, या स्टेपनी जो होता है वो क्या करता है, मैंने गाड़ी वगैरह को ये करने के लिए यूज़ होता है। तो वो भी क्या कर रही थी, मैंने कहीं पे अगर फॉल्ट हो रहा था तो वो रेफरी का काम कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ TPL, टेनिस प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है उसी तरह से TPL होता है, टेनिस प्रीमियर लीग। तो कौन, हैदराबाद स्ट्राइकर्स। उसके बाद एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप किसने जीता है, इंडिया ने गोल्ड जीता है, ठीक है, स्क्वॉश में। उसके बाद पेरिस मास्टर सिंगल्स में कौन है, होगलर रून, जो कि डेनमार्क के हैं, ठीक है। उसके बाद 2022 मेंस टेनिस ATP रैंकिंग मैंने टेनिस ATP, ठीक है। ATP में रैंकिंग फर्स्ट में कौन है, कार्लोस अल्केराज, ठीक है। उसके बाद राफेल नडाल। तो हम लोगों को ये हो सकता है कि जोकोविच हो सकता है, या नडाल हो सकता है, या फेडरर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट रैंक में कौन है, कार्लोस अल्केराज, जो कि स्पेन की हैं। उसके बाद राफेल नडाल है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जोकोविच कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं, ठीक है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है जोकोविच। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है, तो ये हो जाएंगे PT उषा, ठीक है। मैस्कोट फॉर पेरिस ओलंपिक 2022, पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसका 2024 में उसका मैस्कोट क्या है, तो ये हो जाएगा फायरिगियन कैप, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे होने वाला है 2024 का ओलंपिक्स, पेरिस में, ठीक है। डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। किसने जीता है, कनाडा ने जीता है, किसको हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। पहले तो ये भी पूछा जाता था कि डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। कौन जीता है, कनाडा जीता है, किसको हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। सेवन्थ फीफा अंडर-17 वोमेंस वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। किसको टाइटल मिला है, स्पेन को मिला है, किसको हरा करके, कोलंबिया को हरा करके। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 होस्ट, तो वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है।
ASBC एशियन इलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अमन 2022, तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं इसमें? ठीक है, इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं। ठीक है, इंडिया फिनिशेस विथ 12 मेडल्स। पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक मैस्कॉट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग कि उसका मैस्कॉट क्या था। ठीक है, अभी यहाँ पे भी पूछ लिया गया है पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है, तो ये हो जाएगा फायरेजिस। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम लोग, बट फिर से देख लेते हैं उसको। ये फायरेजियन कैप था। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया गया है पैरा ओलंपिक्स का, तो ये हो जाएगा फायरेजिस। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो है वो हुआ कहाँ था? मेघालय में हुआ था, और विनर कौन रहा है? विनर मणिपुर। उसके बाद बात करें खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, थोड़ी देर पहले देखे थे 5th यूथ इंडियन नेशनल गेम्स देखे थे, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन होस्ट कर रहा है? यूपी होस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 10th सुल्तान ऑफ जौहर कप। जौहर कप जो है वो सुल्तान बोल सकते हैं, सुल्तान ऑफ जौहर कप, या कौन जीता है? तो इंडिया जीता है, किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ठीक है, आगे 15th एशियन एयर गन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। ठीक है, तो एशियन एयर गन चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा था? साउथ कोरिया में हो रहा था। इंडिया का स्थान सबसे पहलवा रहा है। इंडिया ने 25 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो याद रखना है एशियन एयर गेम चैंपियनशिप कहाँ हुआ? साउथ कोरिया में। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते? 25 गोल्ड। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है 2022 का? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र ने किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराया। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र जीता है और महाराष्ट्र जो है ये हार गया है। उसके बाद बात करें फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन मैंस ओडीआई, तो सबसे जो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी वो किसने बनाया ओडीआई में? तो ये हो जाएगा ईशान किशन, कुछ दिनों पहले ही बनाया है ना? ईशान किशन ने डबल सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद बात करें यंगेस्ट डबल सेंचुरी इन मैंस ओडीआई, यंगेस्ट कौन हो जाएंगे? शुभम गिल हो जाएंगे। ईशान गिल ने कुछ दिन पहले बनाया था, और उसके कुछ दिन बाद शुभम गिल ने भी डबल सेंचुरी बना करके यंगेस्ट बन गए थे सेंचुरियन, यंगेस्ट डबल सेंचुरियन बन गए थे। ठीक है, और फास्टेस्ट की बात करें तो फास्टेस्ट कौन बनाया है? ईशान किशन बनाया है। ठीक है, 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, तो 3rd T20 ब्लाइंड 2022 का कौन जीता है? इंडिया। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले भी कि पैरा में हम लोग इंडिया बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, पैरा के खेल में। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, तो T20 में कौन जीता है? इंडिया जीता है। बैडमिंटन में भी आगे हम लोग। तो थोड़ी देर पहले यही वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हो रहा है? हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में कौन जीते हैं? तो ये हो जाएगा पंकज अडवाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिलियर्ड और स्नूकर होते हैं ना, वो वाला। ठीक है, बिलियर्ड और स्नूकर इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किन को मिला है? पंकज अडवाणी जी को। ठीक है, जीते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लॉक सब 13 सेकेंड इंटू 100 मीटर हर्डल्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ज्योति यरारी जी। उसके बाद 2023 AFC एशियन का होस्ट कौन करेगा? कतर करेगा। मैस्कॉट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, तो ये है तजुनी। ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इसका मैस्कॉट क्या है? तजुनी। सॉरी बहुत आगे बढ़ गए, देखना पड़ेगा। चलिए, अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी थे ऊपर थे, अब अपॉइंटमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला है 15 माने 50वां जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे जस्टिस धनंजया यशवंत चंद्रचूड। ठीक है, तो धनंजया यशवंत जी हैं जो 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं।
ठीक है। उसके बाद बात करें 36 प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ बीसीसीआई के 36 प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो रोजर बिनी बने हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट सीजीए कौन बने हैं, भारती दास, ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो चेयरपर्सन एनसीबीसी के कौन बने हैं चेयरपर्सन, तो ये हो जाएंगे हंसराम गंगाराम आहिर, ठीक है। इनको बनाया गया है चेयरपर्सन एनसीबीसी का। चीफ साइंटिस्ट ऑफ हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट कौन है, जेरेमी फ्रार। नेबर्ड के चेयरमैन कौन है, नेबर्ड के चेयरमैन है शाहजी के वी, ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिकल कमीशन एनएससी का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये हो जाएंगे मेघना अहलावत। याद रखना है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मेघना अहलावत। सीईओ ऑफ FSSAI तो कौन बने हैं, गंजी कमला वीराव, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ NHAI ये कौन है, संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है। FIH, ठीक है। हॉकी फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, तैयब अकरम, तैयब अकरम FIH के प्रेसिडेंट हैं। चेयरमैन ऑफ UPSC कौन है, मनोज सोनी है, ठीक है। उसके बाद न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, न्यू राजीव कुमार। अभी अपॉइंटमेंट्स में ही चल रहे हैं हम लोग। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि शौनक। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, अरुण गोयल। तो इसमें गलती नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है अरुण गोयल, और यहाँ पे क्या था, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, राजीव कुमार थे। उसके बाद चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड फिकी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, तो शुभ्रकांत पांडा जी, ठीक है, फिकी के प्रेसिडेंट बने हैं। फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के कौन बने हैं, अरविंद वीरामानी, ठीक है। उसके बाद CEO ऑफ खादी एंड विलेज KVIC कौन बने हैं, विनीत कुमार। तो CEO खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कौन है, विनीत कुमार जी हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। MD नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के MD कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे मनीष शाह जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश HP यानी हिमाचल प्रदेश के कौन है, सुखविंदर सिंह शकू, ठीक है, सुखविंदर सिंह शकू। उसके बाद बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है, भूपेंद्र पटेल जी हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, कि IOA के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे PT उषा। CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौती, ठीक है, अनिल कुमार लाहौती जो हैं वो चेयरमैन बने हैं और CEO बने हैं किसके, रेलवे बोर्ड के। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ शेख हसीना बनी हैं ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद बात करें डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, देबाब्रता पात्रा जी, ठीक है, देबाब्रता पात्रा जी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA कौन बने हैं, विक्रमदेव दत्त। उसके बाद बात करें CEO टाटा ट्रस्ट कौन है, सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है। उसके बाद बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड चेरिस हिपकिंस
ठीक है। इंडिया एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है कितने में, 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी में, ठीक है। इंडिया का 13वां जो ये है वो उसमें प्रेसिडेंसी हो रहा है, इंडिया प्रेसिडेंट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ का हुआ है, ठीक है। आगे भी कुछ कुछ प्राइम मिनिस्टर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन है, सितवेनी रबुका। सितवेनी रबुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, तो ये बनी है दीना बोलूरेट। आगे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, कमाल दहाल जी, पुष्पा कमाल दहाल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने कैसे याद रखेंगे, नेपाल में जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है क्योंकि हिमालयन रीजन है, तो वहाँ पे कौन होगा, पुष्पा होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील कौन है, लूला दा सिल्वा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। उसके बाद बात करें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो नताशा प्रेक मुशार। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन है, बने हैं अनवर इब्राहिम। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ राशिद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके पहले भी देख चुके हैं हम लोग, ऋषि सुनाक जी हैं, ठीक है, बने हुए हैं। उसके बाद बात करें फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। पहली महिला ऐसी है जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बनी है अभी वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उसके बाद बात करें इससे पहले कौन थे, 14th वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ इंडिया कौन थी, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये तो ये हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट याद रखना है जगदीप धनखड़, और प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू। आगे क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज है। इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गोआबा। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विजय मोहन कवत्रा। होम सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार भल्ला, ठीक है, याद रखना ये सब भी। फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो विनय मोहन कटरा है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा है। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला है। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, टीबी सोमनाथन जी है। उसके बाद बात करें रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील वर्तवाल है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीफ्स भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीफ्स की बात करें, चीफ स्टेटिकन ऑफ इंडिया कौन है, जीपी सामंत जी हैं। चीफ ऑफ नेवी, ठीक है, चीफ ऑफ नेवी कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार, ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 27th एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो ये हो जाएंगे विवेक राम चौधरी, ठीक है। कितने नंबर का चल रहा है ये भी याद रखना है। नेवी में 25वां नंबर, स्टाफ एयर स्टाफ में 27th, आर्मी स्टाफ में 29, जो कि है मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस अनिल कुमार, ठीक है। अनिल एक और जगह नाम आया था, कहाँ पे याद कीजिए आप लोग, रेलवे बोर्ड में, ठीक है। सीईओ जो थे वहाँ पे भी अनिल था, और यहाँ पे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में भी अनिल कुमार है, ठीक है। उसके बाद बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार है, कितने नंबर के, 25th नंबर के। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया 11th कौन है, यशवंतधर कुमार सिन्हा। उसके बाद बात करें एनआईए चीफ कौन है, दिनकर गुप्ता। सीबीआई चीफ कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। आईबी चीफ कौन है, तपन कुमार देका। उसके बाद बात करें रॉ के चीफ कौन है, समंत कुमार गोय, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है आर वेंकटरमणी, ठीक है। एजी की बात करें तो कौन है, आर वेंकटरमणी, कितने नंबर के हैं, 16th नंबर के। उसके बाद बात करें सीजीए जो है
ये कौन है? भारती दास। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा जी। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सीवीसी कौन है? सुरेश एन पटेल। उसके बाद चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन BS चौहान जी हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन कौन है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन है? गिरीश बापत। उसके बाद बात करें चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक टेकिंग कौन है? चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक टेकिंग में संतोष कुमार गंगवार जी हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया के एम्बेसडर टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी इंडियन एम्बेसडर टू डिफरेंट कंट्रीज। तो कौन कौन बने हैं? मेडागास्कर के इंडियन एम्बेसडर कौन है? तो ये हो जाएंगे बंदरू विल्सन बाबू। ठीक है। उसके बाद थाईलैंड की बात करें तो ये हो जाएंगे नागेश सिंह। कुवैत की बात करें तो आदर्श सोएका। जापान की बात करें तो CB जॉर्ज। और बसुनिया हर्जे गोविना ये हो जाएंगे पार्था सतपथी। ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की, तो अंबेडकर ए लाइफ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद द लास्ट हीरो किसके द्वारा लिखा गया है? लास्ट हीरो फल्गुनी शायनाथ के द्वारा लिखी गई है ये द लास्ट हीरो। उसके बाद बात करें इंडिया पाकिस्तान कॉनंड्रम मैनेजिंग ए कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, तो ये लिखी गई है बुक शरद शब्रवाल के द्वारा। ठीक है। एक कन्फ्यूजन माइंड स्टोरी सेहल सेठ के द्वारा लिखा गया है एक कन्फ्यूजन माइंड स्टोरी। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडिया राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, तो बताया गया कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट बुक लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर बीमल जलान जी के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? यूनियन मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रिने नाबा जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद इंजीनियर्ड इन इंडिया फ्रॉम ड्रीम टू ए बिलियनियर डॉलर क्लाइंट किसके द्वारा लिखी गई है? मोहन रेड्डी जी के द्वारा। ठीक है। इंजीनियर इन इंडिया किसके द्वारा? मोहन रेड्डी जी के द्वारा। ई के जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ये लिखा गया है निर्मला जेम्स के द्वारा। ठीक है। ये जो बीमल जलान वाला अभी देखे ना, बीमल जलान वाला इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद बात करें सुल्तान ए मेमर। ठीक है। वसीम अकरम एलोंग विथ गिडियोन है। ठीक है। इनके द्वारा लिखे गए है। तो वसीम अकरम का भी नाम याद रखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। सुल्तान ए मेमर। उसके बाद बात करें फिट एट एनी एज ये किसके द्वारा लिखा गया है? एयर मार्शल PV अय्यर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम संपत जी के द्वारा लिखा गया है। तो जितने नेशनलिज्म पे बुक है ना उनको बहुत ज़्यादा ये कीजिएगा। ठीक है। जैसे ब्रेव हार्ट ऑफ भारत ये तो नेशनलिज्म पे है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत जी के द्वारा। फॉक्स इन द रोड किसके द्वारा लिखा गया है? रंगराजन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग बैरियर्स काकी माधव राव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें एनजान साक्षी मी एज ए विटनेस ये किसके द्वारा लिखा गया है? के अब्दुल गफ्फार जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद स्पेयर किनके द्वारा लिखा गया है? प्रिंस हैरी के द्वारा। कम लेट्स रन ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ठीक है।
तो ये भी रेवोल्यूशनरी देश के ऊपर कुछ लिखा गया है, तो ये भी याद रखना है आपको, संजीव सान्याल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बात करें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप अगर वो जो है हम लोग के क्रिकेटर जो है अश्विन जी, उनकी जो नॉलेज है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी किसके द्वारा लिखा गया है? अश्विन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबैक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बात करें नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मेट अगेन गौतम बोरा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद विनिंग द इनर बैटल किसके द्वारा लिखा गया है? सेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है विनिंग द इनर बैटल। उसके बाद बात करें अगला वाला क्या है? द कॉर्बेट पेपर्स, किसके द्वारा? अक्षय शाह एंड स्टेफन अल्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2022 वैली ऑफ वर्ड्स बुक्स अवार्ड, टैगोर एंड गांधी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रुद्रंगशु मुखर्जी के द्वारा। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डेलियन के द्वारा। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? योगेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, तो ये लिखा गया है प्रकाश सिंह के द्वारा। जितने भी इंडिया पे बेस्ड है, भारत पे के कुछ स्ट्रगल या कोई चीज़ को बता रहा है, उससे वो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। इंडियन नेवी एट 75, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रणजीत वी राय और अरित्रा बनर्जी के द्वारा। अंबेडकर एंड मोदी, किसके द्वारा लिखा गया है? इलिया राजा जी के द्वारा लिखा गया है अंबेडकर एंड मोदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ यू ब्रीथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राखी कपूर के द्वारा। वाई डोंट यू कम अर्लियर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जो है ये भी फेमस पर्सन है। ठीक है। इनकी जो बुक है वाई डोंट यू कम अर्लियर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन एनाटोमी, ये लिखा गया है ए की द्विवेदी के द्वारा। ठीक है। द लाइट वी कैरी, ये मिचेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है, मिचेल ओबामा जी के द्वारा ये लिखा गया है द लाइट वी कैरी। उसके बाद मिराकल ऑफ फेस योगा, मिराकल्स ऑफ फेस योगा, ये लिखा गया है मानसी गुलाटी के द्वारा। ठीक है। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखा गया है? डोमिनिक लेप्री के द्वारा। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, किसके द्वारा? शेखर पाठक जी के द्वारा। चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक जी के द्वारा। मोदी @20, मोदी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोदी @20, ड्रीम वी मेट डिलीवरी एंड हार्ट फेल द लीगेसी ऑफ फेथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। तो ऐसे ही करके याद रखेंगे कि राजीव गांधी मैंने ये कर सकते हैं कि राजीव गांधी लिखा है बुक किसके पे? मोदी जी पे। ठीक है, याद रखने के लिए बस। एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये लिखा गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कोचिंग बियॉन्ड माई ड्रीज विथ इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक एंड आर श्रीधर जी के द्वारा लिखा गया है कोचिंग बियॉन्ड। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये लिखा गया है रंजन गोगोई जी के द्वारा। ठीक है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर जी के द्वारा। ठीक है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ये लिखा गया है तमल बंदोपाध्याय जी के द्वारा। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे हम लोग कि कौन किस तरह के गवर्नमेंट स्कीम आए हैं रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक है। योवा 2.0
किसके द्वारा ये किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एम क्या है? टू ट्रेन यंग एंड बिल्डिंग बडिंग ऑथर्स। ठीक है, तो युवा जो है ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंक्लूड्स स्किलिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है? स्किलिंग को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस को भी इंक्लूड किया गया है। हिमकैड किसके द्वारा हिमकैड इस स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, एम क्या है इसका? टू हेल्प फार्मर्स, हिमकैड। ठीक है, उसके बाद बात करें ऊपर बंदरा लिफ्ट इरिगेशन, तो ये किसके द्वारा लाया गया है? कर्नाटका के द्वारा अपर भद्रा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया है? कर्नाटक के द्वारा, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी। उसके बाद बात करें समृद्धि 2022-23 किसके द्वारा लाया गया है? दिल्ली एमसीडी लॉन्च बाय एलजी। ठीक है, उसके बाद इसका एम क्या था? स्ट्रेंथन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बाद लाडली लक्ष्मी 2.0, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, टू इनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, तो लाडली लक्ष्मी क्या होगा? जब छोटी रहेगी उसको ताकि हायर एजुकेशन के लिए भी आगे बढ़े, इसलिए लाया गया है लाडली लक्ष्मी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, ये किसके द्वारा लाया गया है? गोवा के द्वारा लाया गया है। ठीक है, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डे ऑडिट फ्रेमवर्क, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये उड़ीसा के द्वारा लाया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा लाया गया है? बिहार। आयुर स्वास्थ्य योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लाया गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ये तमिलनाडु के द्वारा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु केरला में ज़्यादा तो लोग लिटरेट हैं, तो वहीं पे हो सकता है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, किस लिए लाया गया है? टू प्रमोट रीडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है औरुंदोई 2.0 किसके द्वारा लाया गया है? आसाम के द्वारा। नाम से ही बंगाली लग रहा है, तो आसाम या बंगाल होगा, तो है क्या? औरुंदोई जो है ये आसाम के द्वारा लाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट किसके द्वारा लाया गया है? यूपी के द्वारा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट और एक स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें टू प्रमोट इंडिजिनियस स्पोर्ट इन यूपी, माने एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही स्पोर्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट का प्रमोशन हो पाए, इसलिए लाया गया है। न्यू इंटीग्रेटेड फूड सेक्रेटरी स्कीम फॉर 2022, ये किसके द्वारा लाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, ये किस लिए लाया? बाई अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किसके लिए लाया गया है? टू इम्प्रूव 1000 स्टेशन का सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाया गया है। नमामि गंगे 2014 में इंक्लूडेड बाय द यूएन इन द वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव, तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था 2014 का, उसको यूएन के द्वारा वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव के द्वारा इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम में रीनेम्ड एज, इसको रीनेम किया गया है पीएम विकास के द्वारा। ठीक है, विरासत का संवर्धन इसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, रीनेम किया गया है। रिहाब प्रोजेक्ट, ये किस लिए किया गया है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज इन नैनीताल। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? KVIC चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, थोड़ी देर पहले KVIC का चेयरमैन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन है? मनोज कुमार। उसके बाद PM श्री योजना,
ये किसके द्वारा पूरा ये क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, 14,500 स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद अम्लन, अम्लन का मतलब क्या है, एनीमिया मुक्ता लक्ष्य अभियान, ये किसके द्वारा लाया गया है, उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। उसके बाद लखपति दीदी योजना उत्तराखंड, ठीक है, दीदी है तो वेस्ट बंगाल नहीं हो सकता है, मैंने वेस्ट बंगाल दीदी देख के वेस्ट बंगाल नहीं मार देना है। लखपति दीदी योजना किसके द्वारा लाया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। लक्ष्मी भंडार स्कीम, ये वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया है, लक्ष्मी भंडार स्कीम, ठीक है। आपको याद रखने का तरीका क्या होगा, लक्ष्मी चीट फंड सुने होंगे मूवी में, ठीक है, वहीं से याद रखना है कि लक्ष्मी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। तो लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है वो भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बात करें ममता गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, MG रीप स्कीम जो है ये किसके द्वारा लाया गया है, छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क टू डेवलप काउ शेल्टर्स इन विलेज एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, ये किसके द्वारा लाया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, इट एम्स टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विलेज, कुछ छूट गया क्या, हाँ, ठीक है, अच्छा इसका एम लिखा हुआ है। उसके बाद वनीकरण प्रोजेक्ट क्या, कहाँ किसके द्वारा लाया गया है, केरला के द्वारा वनीकरण प्रोजेक्ट लाया गया है, टू स्टोर नेचुरल वेजिटेशन को स्टोर करने के लिए वनीकरण प्रोजेक्ट लाया गया है। उसके बाद अब देखते हैं अवार्ड एंड प्राइजेस, ठीक है, अवार्ड्स ऑन प्राइजेस। उसके बाद UNHCR नैन्सेन रिफ्यूजी अवार्ड किनको दिया गया है, एंजेला एंजिला मेर्केल को दिया गया है UNHCR नैन्सेन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है। उसके बाद बात करें FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021-22 किसको दिया गया है, मुमताज़ खान को। FIH मैंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन था FIH का फुल फॉर्म, ठीक है। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, PR श्रीजेश को 2021-22 के लिए। FIH वुमेन्स गोलकीपर की बात करें तो किसको दिया गया है, सविता पुनिया को, ठीक है। मैन की बात करें तो PR श्रीजेश और वुमेन्स की बात करें तो सविता पुनिया। राइजिंग स्टार कौन थे, मुमताज़ खान, ठीक है। उसके बाद मेंस और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिला है वो किसको दिया गया है, रियल मैड्रिड्स करीम बेंजेमा, ठीक है, रियल मैड्रिड के करीम बेंजिया को दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स में किनको दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड, ये हो जाएंगे एलेक्सा प्यूटेलस। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ जो दिया गया है 2022 के लिए वो दिया गया है युंकिंग टैंग को दिया गया है। बुकर प्राइज़ 2022 का किनको मिला है, शेहान करुण तिलिका को दिया गया जो कि श्रीलंका के नोवेलिस्ट हैं, ठीक है, नोवेल ये है इनका जो नोवेल का राइटर है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, इनको बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। शेहान करुण तिलिका। सर सैयद एक्सलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, बरबरा देली मेटकाल्फ, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड किसको दिया गया है, यूपी को मिला है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 किसको दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास को दिया गया है, ठीक है, एंड हैदराबादी हलीम। उसके बाद AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, हैदराबाद, याद रखना है वर्ल्ड ग्रीन सिटी में तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट में कौन, हैदराबाद। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट 2020 शखरोव प्राइज पीपल्स ऑफ यूक्रेन एंड दियर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट 2022 शखरोव प्राइज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड किसको दिया गया है,
RRR को, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड। उसके बाद कर्नाटका रत्ना किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है। सुमित्रा चरट राम अवार्ड किसको दिया गया है? उमा शर्मा को, ठीक है। उमा शर्मा जो है कथक से है इनका रिलेशन, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनाइटेड किंगडम्स रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये किसको दिया गया है? वेंकटरमन रामाकृष्णन को दिया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसआर्मेमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021 किसको दिया गया है? प्रथम एनजीओ को दिया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया गया 2022 का? तो ये हो जाएंगे दलाई लामा को। 2023 विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? अनुराग खेलन जी को, ठीक है। 2023 विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड, सौरभ शुक्ला को दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया? दानिश मंजूर भात को दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करें स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया? वेस्ट बंगाल फॉर लक्ष्मीर भंडार, ठीक है। वो थोड़ी देर पहले ही बोले थे लक्ष्मी चीट फंड, तो वहीं से आया लक्ष्मीर भंडार जो है स्कीम के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया था वेस्ट बंगाल को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जेसीबी प्राइज़ 2022, जेसीबी प्राइज़ फिफ्थ जेसीबी प्राइज़ किसको दिया गया है? खालिद जावेद फॉर द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद बात करें डीमिंग डिसगस्ड सर्विस अवार्ड किसको दिया गया है? लक्ष्मी नारायण गणेश जी को, ठीक है। LG गणेश भी बोला जाता है। डीमिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। उसके बाद बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिकी के द्वारा किसको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र सिंह पावर जी को, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड किसको दिया गया है? एडवर्ड मोरी कैनेडी को, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरियन अवार्ड। उसके बाद बात करें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीव गॉड ऑफ ऑनर इन पेरिस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गॉड ऑफ ऑनर पेरिस में किन को दिया गया है अवार्ड? गॉड ऑफ ऑनर इन पेरिस, तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी को। उसके बाद बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, ये दिया गया है रवि कुमार सागर को। प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर साइंस 2022 ये किसको दिया गया है? विनय नायर को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर साइंस। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ ईयर 2022 किसको दिया गया है? सैडनी मैकलॉगलिन एंड आर्मोंड मोंडू डिफ्लेंटिस, ठीक है। उसके बाद BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मनीषा रामदास जो कि इंडियन है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग पैरा में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड मनीषा रामदास इंडियन। उसके बाद ये इंडियन है, ठीक है। उसके बाद बात करें 2022 वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ईगा श्वातिक को, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा कि WTA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टेनिस से ही होगा, ठीक है। आप एक बार देख करके बताइएगा। उसके बाद कैलेमथॉन 2022 केरला ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये हो जाएगा एशली बार्टी को, ठीक है। इन्होंने पिछली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सा ओपन जीता था ये भी बताना है आपको कमेंट करके। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था या कुछ और जीता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। और कैलेमथॉन 2020 किसको दिया गया है? केरला ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग को। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 किस द चिपकू मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे चिपकू मूवमेंट को।
चिपको मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद है तो बताइए कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2021-22 किसको दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज सुदीप सेन और शुभाना कुमार को। 2022 मास्टर्स ऑफ WGO अवार्ड ये दिया गया है KR पलानी स्वामी जी को। उसके बाद पेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटा इंडियाज़ 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है। अटल सम्मान अवार्ड, ठीक है, अटल जी के नाम पे है, अटल जी तो ये हो जाएगा प्रभु चंद्र मिश्रा जी को अटल सम्मान अवार्ड। उसके बाद विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 किसको दिया गया है, थालापिल प्रदीप जी को। ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 मेंस एंड वुमेन्स किसको दिया गया है, ITF, ठीक है, राफेल नडाल और ईगा स्वातिक को, ठीक है। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडिया सरगम कौशल क्राउंड एज मिस वर्ल्ड 2022, तो ये पूछा जा सकता है मिस्टर वर्ल्ड किसको दिया गया है, सरगम कौशल को, ठीक है। टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ द ईयर किसको बोला गया है, जेलेंस्की को, ठीक है, जेलेंस्की को। 13th एकलव्य पुरस्कार, 30वां जो एकलव्य पुरस्कार है वो साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को दिया गया है। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन ये मिला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को, 5 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन। फर्स्ट डॉक्टर पतंगारू कदम मेमोरियल अवार्ड ये दिया गया आधार पूनावाला को। मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2022 की, आर बोनी गैब्रियल। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड ये दिया गया है सुनील कृष्णन को। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रिसीव ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विथ हाईएस्ट प्लेटिनियम रेटिंग, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन कौन से इसको दिया गया है रेलवे स्टेशन को, विशाखापट्टनम। उसके बाद बात करें 32nd बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है ये माधव हारदा को दिया गया है, ठीक है। कौन से बुक के लिए, तो पचरंग चोला पहाड़ सैकिरे। उसके बाद बात करें बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से बैंक को दिया गया है, तो ये हो जाएगा केनरा बैंक। बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, कौन से इंडियन फिल्म को बेस्ट इंडियन फिल्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा बोला गया है, तो ये हो जाएगा पैथर पंचली। चंग मेकर अवार्ड बाय UNSDG ऑक्शन अवार्ड किसको दिया गया है, सृष्टि बख्शी को। उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको दिया गया है, अजीत डोवल और जनरल बिपिन रावत जी को, ठीक है। ये नाम तो याद होना ही चाहिए आपको कि उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है इनको, ठीक है। उसके बाद बात करें एशियाज़ पावर बिजनेसमैन, एशिया के पावर बिजनेसमैन वुमेन की बात की है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे गज़ल अलगा और सोमा मंडल। तो गज़ल कौन है ये आप जानते होंगे, मम्मा अर्थ के को फाउंडर है गज़ल अलगा, और सोमा मंडल कौन है, टाटा स्टील की चेयरपर्सन है सोमा मंडल, ठीक है, याद रखना है दोनों। उसके बाद सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, कार्लोस सौरा जो कि स्पेन की हैं, ठीक है, इनको दिया गया है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद बात करें यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये किसको दिया गया है, यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया है, सरहद कमाल अचंता को, किसके लिए, टेबल टेनिस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल क्रिटिक्स सर्किल किसको दिया गया है, SS राजामौली जी को, ठीक है, बेस्ट अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद बात करें मिस अर्थ कौन बनी है, तो ये हो जाएगा मीना शोई चुई जो है मिस अर्थ बनी है 2022 की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल
ये मिला है किसको, अपर्णा सेन को। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर मिशन जागा किसको दिया गया है, उड़ीसा को मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, ये भी किसको मिला है, उड़ीसा को। तो याद रखने का तरीका क्या है कि उड़ीसा में आंधी तूफान जो है ज़्यादा आता है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो आपदा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे अवार्ड भी मिला है, ठीक है, आपदा से बचने के लिए। तो वही बोला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। हैबिटेट अवार्ड फॉर मिशन जागा किसके लिए, उड़ीसा को मिला है, ठीक है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है गोवा में, ठीक है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, DY चंद्रचूड को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट पुलिस यूनिट, बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड किसको दिया गया है, जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस, या ये भी बोल सकते हैं बेस्ट पुलिस यूनिट कहाँ का है, तो जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस, ठीक है, दोनों ही कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे, ये सारा जो करंट अफेयर्स थे, ये गगन सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गगन सर। और गगन सर की ये सारे बुक्स वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है, ले सकते हैं। और गगन सर का यूट्यूब चैनल ये है और टेलीग्राम चैनल ये है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली PDF मिल सकती है, ठीक है। नहीं तो आप गगन सर का टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।